एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपीज फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। यानी एक टेलीकॉम कंपनी है जो 600 रुपीज का रिचार्ज करती है, मतलब आपने उससे क्या किया, 600 रुपीज का रिचार्ज कराया और 600 रुपीज जो है वो हमारे बैलेंस में, मोबाइल के बैलेंस में आ गए। उसके बाद क्या है, जो 15 रुपीज है वो उसके नेक्स्ट डे से, यानी एक दिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो 15 रुपीज जो है उस 600 में से माइनस हो जाएगा। 600 में से 15 रुपीज रोजाना माइनस होते रहेंगे, 15 15 15 इस तरह से, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद रोजाना 15 रुपीज क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद हमें करना क्या है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस bx, यानी रिमेनिंग बैलेंस जो है वो bx है आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज, और नंबर ऑफ डेज जो है अगर x हो और ये रिमेनिंग बैलेंस हो तो हमें क्या करना है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनाकर दिखानी है कि क्या होगा। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, यानी हमें ये बताना है कि जो बैलेंस है 600 रुपीज का, ये कितने दिन के बाद खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो बताना है। थर्ड हमें क्या बताना है, मेक अ टेबल, हमें एक टेबल बतानी है, कहां से, 1 से लेके 10 डेज के लिए, कि 1 से लेके 10 डेज तक कितना बैलेंस जो है वो आपके मोबाइल फोन में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। पहले हमें क्या गिवन है, इनिशियल बैलेंस कितना हो जाएगा, इनिशियल बैलेंस जो होगा वो मोबाइल फोन में हो जाएगा आपके ₹600। क्लियर है यहां तक। उसके बाद जो पर डे रिड्यूस हो रहा है वो कितना है, 15, रिड्यूस्ड पर डे ₹15 रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, हमें रिमेनिंग बैलेंस के लिए इक्वेशन निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, तो रिमेनिंग बैलेंस अगर हम क्या सपोज कर लें, यहां पर हमें जो गिवन है bx, इफ रिमेनिंग बैलेंस जो है वो कितना है, bx है। रिमेनिंग बैलेंस हमें दे रखा है, रिमेनिंग बैलेंस हमें दे रखा है bx इज इक्वल्स टू bx। तो bx जो होगा वो किसके इक्वल होगा, bx इक्वल होगा किसके, 600। ठीक है, इनिशियली तो कितना होगा, bx 600 होगा, लेकिन एक दिन के बाद कितना हो जाएगा वो -15, और हमें निकालना कितने दिन के बाद है, हमें निकालना है वो x डेज के बाद, की x डेज के बाद कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 15 को x से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर इक्वेशन हमें मिल जाएगी bx इज इक्वल्स टू 600 माइनस 15x, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन हमें बन के आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, यानी बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस खत्म हो रहा है, इसका मतलब bx इज इक्वल्स टू कितना है, 0 है, और हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, bx इज इक्वल्स टू 600 माइनस 15x, बस हमें यहाँ पर bx की जगह क्या पुट कर देना है, 0, तो 0 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 600 माइनस 15x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का 15x से इस साइड लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल्स टू 600, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 600 अपॉन 15, 15 से इसे कट कर देते हैं, 15 1 जा और 15 4 जा कितना होगा, 60 हो जाएगा, और एक 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 40 डेज। यानी 40 डेज के बाद क्या होगा, जो बैलेंस है 600 रुपीज का, वो अगर रोजाना 15-15 रुपए या 15 रुपीज कट रहा है तो वो 40 डेज के बाद पूरा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें टेबल बनानी है, तो एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमें 10 डेज के लिए बैलेंस बताना है कि 10 डेज तक कितना कितना बैलेंस रहेगा। तो यहां पर हमें फर्स्ट में लिख देना है डे, और यहां पर बैलेंस। ठीक है, फर्स्ट 0 डे पे 600 रुपीज ही रहेंगे, उसके बाद 1 डे, आफ्टर 1 डे यानी एक दिन के बाद जो बैलेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें से 15 माइनस हो जाएंगे, यानी 585। ऐसे ही 2 डेज के लिए निकालेंगे, तो अगर 2 डेज के लिए निकालेंगे, आफ्टर 2 डेज कितना बैलेंस बचा रहेगा, हमें क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना 570 रुपीज। 3 डेज के लिए निकालेंगे, फिर से इसमें से 15 माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा ₹555। 4 डेज के लिए निकालेंगे, बचेगा रुपीज, इसमें से माइनस करेंगे 540,
40 बचेगा, हमें क्या करना है इसमें से 15 माइनस कर देना है। 5 डेज के लिए 525, 6 डेज के लिए रुपीज 515, 515 माइनस करना है तो हमें कितना आ जाएगा 510। 7 डेज के लिए तो ये हो जाएगा 495। 8 डेज के लिए निकालेंगे कितना बचेगा 480। 9 डेज के लिए 465 माइनस करना है इसमें से 15 और 50, फिर से इसमें से 15 माइनस करेंगे 450 जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमें कैसे लिखनी है, टेबल कैसे बनानी है, सबसे पहले हमें क्या करना है इनिशियल डेज के लिए यानी 0 फर्स्ट डे के लिए निकालना है तो 0 हो जाएगा, और आफ्टर 1 डे यानी एक दिन के बाद जो बैलेंस होगा वो कितना होगा 385। फिर इसमें से 15 माइनस करना है तो सेकंड डे के लिए आ जाएगा, इसमें से 15 माइनस करना है थर्ड डे के लिए आ जाएगा, इसमें से 15 माइनस करना है फोर्थ डे के लिए आ जाएगा। और इसी तरह से हम क्या करेंगे हर पहले वाले नंबर में से 15 माइनस करते रहेंगे तो हमें बैलेंस पता चल जाएगा 1 से लेके 10 दिन तक का कि कितना बैलेंस होगा।